ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने का तरीका ये है क्लास के, सबसे पहले आप एग्जांपल तौर पर लिए कि आपको मैं मनी दे देता हूँ 100 रुपये, चलो ठीक है। प्राइस का रेट ले लेते हैं 10 रुपये, प्राइस वाई का रेट ले लेते हैं 10 रुपये। बहुत एग्जांपल तरीका है, सिंपल है। और क्वांटिटी एक्स ले लेते हैं, कितना खरीदेगा बता सकते हैं कोई? 100 रुपये है तो यानी कि 10 से बढ़ाएगा यानी कि 10 लेगा। और क्वांटिटी वाई कितना खरीदेगा, जब 100 रुपये है तो 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 खरीदेगा। क्लियर है? 10 रुपये क्वांटिटी लेगा। यानी कि आपकी बजट लाइन कैसे बनी बच्चा, ये देखो ठीक है। यहाँ पर हमने बजट लाइन बना दिया, कितने की? 10 की, ठीक है। तो ये आपका बजट लाइन हो गई, ठीक है। 10 क्वांटिटी की 10 क्वांटिटी की ले लिया। चलो हम ले लेते हैं 10x एंड 10y, ओके ले लिया। अच्छा, यानी कि हमारे पास इनकम कितना है? 100 रुपये। ये कितना खर्चा हो रहा है? 100 रुपये, ये ठीक है। तो यह है y गुड्स है, ये x गुड्स है, ठीक है। और यहाँ पर सीधे नीचे देख रहे हैं क्लास, क्योंकि ड्राइव करना है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस x लेंगे। क्या लेंगे? प्राइस x, सिर्फ एक गुड्स लेंगे। और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड x की, कितनी डिमांड हो रही है। तो बताओ कि जब प्राइस मार्केट में 10 रुपये है क्लास, जब प्राइस x का रेट है 10 रुपये, तो कितना खरीद रहा है x को? तो हम मान चलो क्लास अभी जूम कर लेते हैं, हमारे पास डिमांड कर्व है नहीं, तो 5 क्वांटिटी मान लीजिए। कितना है? 5 क्वांटिटी। कितना है ये? 5x, ठीक है। और ये पर हम मिला देते हैं, यानी कि 5y खरीद रहा है और 5x परचेज कर रहा है। ये बजट लाइन है, इसका मतलब ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया, ओके। इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 5x खरीद रहा है। यानी कि कितना प्राइस पे? जब प्राइस उसका प्राइस कितना है, x कितना है? 10 रुपये है, तो कितना खरीद रहा है क्लास? 10 रुपये रेट है तो कितना खरीद रहा है? 5। तो आप ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसे, इतना खरीद रहा है 5x, ठीक है। 5 खरीद रहा है क्लास, ओके। जब रेट 10 रुपये है तो वो 5 खरीद, हमारा इक्विलिब्रियम ई मिल गया, ओके। अब मैं कहता हूँ कि रेट डाउन हो गया। कितना? x का रेट 5 रुपये हो गया। नाउ प्राइस x1 इज इक्वल टू 5 रुपये हो गया, x1। तो अब कितनी क्वांटिटी खरीदेगा x की? अगर इसी की रेशो में चले हैं तो क्वांटिटी x1 इज इक्वल टू m/px1, यानी कि 100/5, यानी कि 20 खरीद सकता है। यानी कि बजट लाइन हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी क्लास। क्या हो जाएगी क्लास? बजट लाइन चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 की हो जाएगी हमारी बजट लाइन, ये चेंज हो गई। कितना हो गया? 20x हो गया, यानी कि वो ज़्यादा खरीदेगा। अब क्लास मान चलो कि अब कितना खरीद रहा है, एज्यूम कर लो कि वो 5 और बढ़ा लेता है, ठीक है। और इसको 5 ही खरीदता है, इसको कम करेगा। जो चीज़ सस्ता हुआ है उसको ज़्यादा करेगा, इसको भी कम कर सकता है। तो एज्यूम करो कि ये बंदा यहाँ पर ख़रीद लिया, ठीक है, 8x खरीद लिया। मान लीजिए उसने 8 क्वांटिटी खरीदा है, ठीक है। जब 8 रुपये खरीदा तो इसका मतलब होता है कि जब प्राइस कितना गिर गया, प्राइस 5 रुपये हो गया। प्राइस px1 कितना हो गया क्लास? 5 रुपये हो गया। तो कितना खरीद रहा है वो, ठीक है। इसके बराबर में जाओ और यहाँ लिखो 8x, 8 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो हमें ये पॉइंट इक्विलिब्रियम मिल गया। इट्स कॉल्ड IC2 इक्विलिब्रियम E2, ओके। नाउ योर इक्विलिब्रियम E2, ठीक है। अब देखो क्लास, बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि जब आपकी इनकम चेंज हो गई है, सॉरी इनकम कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो गया है, तो क्या हुआ कि इसने क्या किया। अब देखो एक चीज़ बताओ, y को कितना खरीदेगा? क्योंकि अगर उसने 8x खरीद रहा है तो 8 को मल्टीप्लाई करो कितने? 5 से, तो 8 5 40, बचा 60 रुपये। 60 रुपीज़ में एक y कितना खरीद सकता है? 6। यानी कि ये किसको खरीदेगा? इसको 6 खरीदेगा। थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, हमारा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे पैरेलल होना चाहिए था। तो 6 खरीदता है इसको, 8 खरीदता है इसको। या इसको और बढ़ा लीजिए, इसको आप 10 कर दीजिए, ठीक है। इसको आप 10 करेंगे, यहाँ जाएगा। इसको आप 9 कर दीजिए, ठीक है। जो भी कर सकते हैं, जितना 12 बेसिकली मतलब कि आपको इनकम प्राइस घटने से इस क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये 8 ही रहने देते हैं, चलो भाई। यानी कि 8 खरीदा है। जब 8 खरीदा है तो अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं क्लास, E से E2 पे। जब E से आप E2 को मिलाएंगे तो क्या दिखाएगा? ये प्राइस इफेक्ट। क्या दिखाएगा ये? PCC, प्राइस कंजप्शन
कर्व मिला। जो प्राइस कंजप्शन कर्व में क्या होगा कि देखो जब रेट घट गया तो इसने बढ़ा लिया, ठीक है, इसको कम कर दिया, ठीक है, इसको हमने ज़्यादा लेना चाहिए था, 10, 12, 15 लेना चाहिए, समझ रहे हैं आप। हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया कि ठीक है, ओके, या यहाँ ले लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ जाएगा तो और आगे जाएगा, ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इच्छा है आपकी, आपको नहीं समझ आ रहा तो हम और आगे कर देते क्लास को, ठीक है। तो ये y को घटा लेगा, ठीक है, 4, अगर इसको 4 लेते हैं तो 40 रुपये से 60 रुपये मतलब 12, यानी कि अगर इसको 12 क्वांटिटी लेगा तो इसकी कितनी लेगा, अगर इसकी 12 लेगा तो इसकी कितना लेगा, वो 4 क्वांटिटी ले सकता है, क्योंकि 4 दाम में 40 रुपये और 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये, यानी कि 12 क्वांटिटी। फिर आपका क्लास चला जाएगा यहाँ पर 12x, ठीक है, तो ये 12 ई, तो ई से आप E1 पे आएंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको ना लेकर के यहाँ लेते हैं तो ये आपका PCC बन जाएगा। क्लियर है। बेसिकली मैं कहना चाहता था कि प्राइस जब कम होता है तो कंज्यूमर प्राइस इफेक्ट ऐसे निकालते थे, ठीक है। तो ये y को घटा लेगा, x को बढ़ा लेगा, ठीक है, तो इसे प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। अब हम अगर इन पॉइंटों को मिला देते हैं क्लास जहाँ लेता है तो क्या मिलेगा, ये हमारा डिमांड कर्व E3 जो भी मिलेगा तो इसको हम DD बोलते हैं, ओके, आप ऐसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, एक और इंडिफरेंस कर आप ड्रा कर सकते हैं या एक और ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। तो इन पॉइंटों को अगर देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे आप डराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ये इफेक्ट था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो बजट लाइन लेफ्ट हैंड और प्राइस कम होगा तो बजट लाइन राइट हैंड, फिर उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेव करेगा, आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिलेंगे और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ प्राइस बढ़ने घटने पर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड्स कम हो जाएगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड्स बढ़ जाएगी। ये कौन सा केस था क्लास, इट्स कॉल्ड नॉर्मल गुड्स की केस में हमने डिस्कस किया। तो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम PCC इस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी रहा है, न्यूमेरिकल कुछ भी ले सकते हैं, इक्वेशन कुछ भी ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। स्टेप यही रहेगा क्लास।